अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शाबान के 15वें रोज़ के रोज़े और निसफ़ शाबान की जो रात है उसकी इबादत के बारे में गुफ्तगू करूं और इस चीज़ की वजाहत करूं कि शब बरात जो है क्या यही लैलतुल मुबारका है या शब कदर जो है वो लैलतुल मुबारका है। क्योंकि अवाम के अंदर बहुत सारी बातें गलत फैली हुई हैं, वो नासमझी की बिना पे हो सकती हैं, लाइल्मी की बिना पर हो सकती हैं कि यहाँ पे एक तसव्वुर पाया जाता है कि इंसान का जो भी फ़ैसला होता है, इंसान की दुनियावी ज़िंदगी के बारे में जो तकदीरी फ़ैसले हैं वो इस शाबान की रात को होते हैं और शाबान की रात को अंदर ही उसका लिख दिया जाता है कि इसने मर जाना इस साल में या नहीं मरना, उसका रिज़्क़ सारा कुछ जो है इसी शाबान की इस निसफ़ शाबान की रात को ये फ़ैसले किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बयान करना चाहूँगा कि लैलतुल मुबारका शब बरात या शब कदर को कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि शब बरात जो है इसके बारे में कोई अहादीस भी वारिद हुई हैं या कि नहीं हैं और उन अहादीस का की सनद क्या है और उस किस दर्जे की वो अहादीस हैं। और इसके बाद देखेंगे कि क्या शब बरात की रात को कोई ख़ुसूसी इबादत भी हैं जिसका कुरान और हदीस में ज़िक्र है या नहीं है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवालात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करने की मैं कोशिश करूँगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है मुझे इसको बयान करने की सही तौफीक अता फरमाए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो शब बरात है आया कि ये लैलतुल मुबारका है या शब कदर है। तो सबसे पहले एक असूल जहन में रखें कि जब कुरान की आयत से कोई बात वाज़े हो जाए तो फिर अहादीस से उसमें तब्दीली नहीं लाई जा सकती, क्योंकि कुरान जो है ये बिल्कुल फ़ाइनल डिसीजन है किसी भी मामले के बारे में। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, कि अल्लाह की ज़ात वो बाबरकत ज़ात है जिसने इस कुरान को उतारा, नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान, ये फ़ुरक़ान को उतारा यानी फ़र्क करने वाली चीज़ को उतारा। अब जितनी भी चीज़ें होंगी उसकी अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो वो कुरान से ही करेंगे। यानी कोई अहादीस हमारे सामने आती है तो उसको देखना हो कि यह हदीस अब सही है या नहीं है, तो कुरान से टेस्ट किए जा सकते हैं। बल्कि मुझे एक बात याद आई कि एक हदीस में मैंने पढ़ा था कि सहाबा इकराम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद बहुत सारे लोग जो है मेरी तरफ बातों को घड़ेंगे, मेरे साथ मंसूब करेंगे। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमें कैसे पता चलेगा कि वो आपकी हदीस है या नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसको कुरान पे परख लेना, क्योंकि मेरी बात जो है वो कुरान के साथ टकराएगी नहीं। तो कुरान के अंदर आया कि शब बरात को लैलतुल मुबारका कहा गया है या तमाम उमूर की तकसीम का इसको कहा गया है या लैलतुल कद्र को कहा गया है। तो कुरान की 3 आयत में आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले सूरह बकरा में से कुरान की आयत शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि वो रमज़ान का महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने कुरान को नाज़िल फरमाया। अब इस कुरान की इस आयत को जहन में रखें ज़रा। और दूसरी में आपको कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी आप लोगों के सामने वो ये है कि हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि बेशक हमने इसको नाजिल किया है लैलतुन मुबारका यानी बरकत वाली रात के अंदर।
और ये वो रात है कि जिसके अंदर फ़ीहा युफ़रक़ु, कि जिसमें तकसीम किए जाते हैं कुल्लु अम्रिन हकीम, हिकमत वाले सारे काम, यानी तकदीरी काम अल्लाह की तरफ से जितने भी होते हैं पूरे साल के लिए, वो इस रात में तकसीम किए जाते हैं। अब इस दूसरी कुरान की आयत को भी जहन में बिठा लें कि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ, और यहाँ पे बात हो रही है कि कुरान जो है लैलतुल मुबारका में नाजिल हुआ, और ये वो रात है जिसके अंदर फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, जिसमें तमाम हिकमत वाले उमूर की तकसीम की जाती है कि इस पूरे साल में क्या होने वाला है। तीसरा कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, मिन कुल्लि अम्र। अब अल्लाह क्या कह रहा है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है, और ये वो रात है कि जो हज़ारों रातों से बेहतर है और जिसके अंदर तमाम उमूर लेके आते हैं, ये तमाम उमूर का फैसला होता है। तो अगर इन तीनों आयात को जोड़ें तो हमें बात समझ आ जाती है कि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ, और फिर रमज़ान में एक रात में नाजिल हुआ जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं, जिसे रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया जाना चाहिए। और वही वो रात है जिसके अंदर, वही जो रात है जिसके अंदर तमाम उमूर को तकसीम किया जाता है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अब इतने कुरान की 3 आयात की वजाहत के बाद जो है बाकी चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ, मुफ़स्सिरीन किराम ने इसकी तफसीर में लिखा हुआ है, लेकिन वो उनकी अपनी राय है। कुरान की क्या राय है वो मैंने आपको सुना दी। मुफ़स्सिरीन की राय ये है कि निसफ़ शाबान के अंदर पहले जो है वो लोहे महफूज से वो उमूर को उतारा जाता है आसमान दुनिया से, और फिर वहाँ से आगे। तो ये मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, मुख्तलिफ़ मुफ़स्सिरीन ने अपनी अपनी बातें बयान की, लेकिन मैंने आपको जो कुरान की आयात थी 3 वो सुना दी है। तो मुझे उम्मीद है कि भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि लैलतुल मुबारका शब क़द्र है, ना कि शब बरात है। और अब अगला सवाल ये आता है कि ये जो शब बरात है, इसके अंदर रात को इबादत और अगले दिन जो है वो रोज़ा रखा जाए कि ना रखा जाए। तो शब बरात के अंदर वो बातें तो क्लियर हो गई कि वो जो तकदीरी अमल हैं वो इसमें नहीं होते। बाकी फजीलत में हदीस बहुत सारी वारद हुई हैं, तकरीबन 10, बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि 17 के करीब जो है वो सहाबा किराम से मुख्तलिफ रिवायात मौजूद है। 10 रिवायात तो मौजूद हैं जो कि मैंने खुद पढ़ी हैं, बाकी 7 का मैंने अभी मुताला नहीं किया, तो इसलिए उसकी मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकूँगा। तो 10 के करीब रिवायात, 10 के करीब सहाबा से रिवायात मौजूद हैं कि जिसके अंदर इस रात की फजीलत की बातें हुई हैं। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि वो तमाम की तमाम अहादीस जो है वो ज़ईफ़ अहादीस हैं। और दूसरी बात, ज़ईफ़ हदीस का ये भी मतलब नहीं होता है कि वो मौजू है या मन खड़त है। ज़ईफ़ हदीस का मतलब ये होता है कि उसमें रावी जो है उसमें कोई ना कोई कमज़ोरी है, उसके मतन में हो ना हो, लेकिन उसकी जो सनद है उसके अंदर कोई कमज़ोरी है जिसकी बिना पे उसको नहीं लिया जा रहा। लेकिन तमाम मुहद्दिसीन का ये उसूल है कि अगर कोई हदीस ज़ईफ़ हो लेकिन वो फजीलत के अंदर आ जाए, फजीलत के बाब में आ जाए, तो उसको लिया जा सकता है। और फिर यहाँ तो एक ही मौजू के ऊपर मुख्तलिफ अहादीस ज़्यादा जमा हो गई तो ये हदीस का दर्जा फिर मज़ीद ऊपर चला जाता है। तो मुख्तलिफ अहादीस के अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो बातें बयान की गई हैं इस रात की फजीलत के बारे में। मिसाल के तौर पर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि इस रात अल्लाह जल्ल शाअनहु आसमान दुनिया पर नाजिल होते हैं और जो है और वो ऐलान करते हैं बरात का कि अगर कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसको माफ़ कर दूँ, तो सबकी माफ़ी हो जाती है। और बल्कि एक और हदीस में है कि बनी कल्ब के जितनी बकरियाँ हैं उन बकरियों के जितने बाल हैं उतने लोगों को अल्लाह माफ़ कर देता है। ये अल्लाह का काम है जितनों को माफ़ करें। तो कहने का मकसद ये है कि अहादीस के अंदर जो है इसके जवाज़ पर बातें मौजूद हैं कि इस रात ये अफजलियत वाली है, लेकिन इसको इस मामले में जोड़ना कि इस रात के अंदर तमाम उमूर का फ़ैसला होना ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया कि वो लैलतुल क़द्र वाली रात है। हाँ, इस रात के अंदर अल्लाह जल्ल शान खुसूसी जो है वो मोहब्बत फरमाते हैं अपने इंसानों के साथ, और खुसूसी जो है वो तौबा का दरवाज़ा ओपन हो जाता है। हदीस को अगर हम मुताला करें तो उसमें से चीज़ें जो आती जिन लोगों की दुआएँ कबूल नहीं होती है
जिन लोगों की रात को दुआएं कबूल नहीं होती, उसमें मुशरिक की दुआ कबूल नहीं होती, उसमें जानी की दुआ कबूल नहीं होती, उसमें नाहक कत्ल करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, दिल में कीना रखने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, और इस तरह बहुत सारी और भी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। और याद रखने वाली बात यह है कि दुआएं कबूल ना होने की और भी बड़ी वजूहत हैं, ठीक है ना। हदीस शरीफ में आता है कि एक बंदा जो है वो दुआएं करता रहता है, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती। वजह क्या होती है कि उसका खाना भी हराम, उसका पीना भी हराम, उसका लिबास भी हराम, ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती। ये ऐसी एक मिसाल है कि एक बंदा सारी उम्र बैंक में पैसे डिपॉजिट करता रहे और एंड में पता चले कि बैंक खाली। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उस तरफ तवज्जो दें जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है। इस रात के अंदर जो है हमें अपने गुनाहों पे तौबा करनी चाहिए। ये जो है इस रात के अंदर अल्लाह ताला माफ़ी का ऐलान करते हैं। और हदीस जो ज़ईफ़ हदीस ही हैं, लेकिन हदीस में आया हुआ है कि आम रातों में अल्लाह जो है आसमानी दुनिया पे तशरीफ़ लाते हैं रात के आखिरी पहर में, लेकिन शब बारात के अंदर मगरिब से लेकर सुबह तक ये सिलसिला चलता रहता है। और अल्लाह ताला ख़ुसूसी बल्कि हदीस में आता है कि मुनादी आके ऐलान करता है कि कोई चाहता है कि उसको रिज़्क़ दिया जाए तो अल्लाह उसको रिज़्क़ दे, कोई है जिसको बेटे चाहिए तो उसको बेटे दिए जाएँ। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के वो ऐलान करता है, तो हमें भी इस ऐलान से फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, ये है कि ये रात फजीलत वाली है, लेकिन फजीलत वाली रात के अंदर जो है अब ये नहीं है कि आप तरीके अपने अपना लें। देखिए, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेके अल्लाह कुरान में कितने वलक़द बासना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूल अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत कि तमाम हर उम्मत के अंदर रसूल की बेइज्जत हुई और उसका एक मकसद होता है कि वो उनको इबादत करना सिखाए और गलत तरीक़ों से बचाए, यानी ताग़ूत से उनको दूर करे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका होगा वही हमारे लिए कामयाबी का तरीका होगा, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें उसके अंदर ही हमारी निजात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अगर हम देखें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 23 साल गुजरे। उन 23 सालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास इबादत नहीं करवाई। इन 23 सालों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास महफिल नहीं लगाई। इन 23 सालों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा नहीं किया मस्जिदों में जैसे आज हो रहा है। तो अगर ये इतनी ही फजीलत वाली रात होती और इसमें कोई खुसूसी बात होती, ये बाद में खुसूसी बात भी कर रहा हूँ, वैसे तो है कि आप नवाफिल घरों में पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, सदका खैरात भी करें, सारे मामलात करें, लेकिन ये इज्तिमाई जो मामलात हैं जो आज हमने शुरू किए हुए हैं कि मस्जिदों में नवाफिल की जमातों तक हो जाती हैं, सलात व तस्बीह की जमात हो रही है, तो ये ऐसे अमल नहीं है। देखिए, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ वो अमल कदर वाला है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है। जहाँ पे हमने रसूलुल्लाह का तरीका छोड़ा वहीं पे अल्लाह ताला उस अमल की हैसियत को ही ख़त्म कर देते। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना चाहिए। तो कोई खसूसी इबादत नहीं है, कोई खसूसी नवाफिल नहीं है कि भाई इतने रखते हैं ये पढ़ें और उसके अंदर ये सूरतें पढ़ें, ठीक है, रात को उठ के ये करें वो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, ये तो वो रात हैं जो कि ज़ईफ़ हदीसों से इसकी फजीलत साबित है। लेकिन देखें ना, शब कदर की रात, वो शब कदर की जो रात है वो उसकी फजीलत सही हदीस से भी साबित है, कुरान भी कह रहा है, लेकिन उसके अंदर भी कोई मखसूस बात नहीं। अगर ज़ख़ीरा हदीस को आप खंगालेंगे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा, बस सिर्फ एक हदीस निकलती है, वो भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा कि अगर मुझे पता चल जाए कि आज की रात शब कदर की रात है तो मैं क्या करूँ? तो आपने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। तो ये देखिए, वो शब कदर जो कुरान और हदीस से साबित है और उसकी कदर व मंज़िल ये है कि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो 1000 महीनों से बेहतर है, उस रात के अंदर भी कोई इबादत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वही तरीके अपनाने चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं जो उन्होंने बतलाए हुए हैं। तो इस रात के अंदर कोई खुसूसी इबादत नहीं है, कोई खुसूसी इबादत नहीं है, बात ज़हन में रख लें। जितना हो सके कुरान की तिलावत करें, इबादत करें, नवाफिल घरों में पढ़ें, मस्जिदों में ना जाएं, मतलब कि इज्तिमाई बातें नवाफिल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नवाफिल घर में रख, इवन के जो सुन्नत थी वो घर में पढ़ के फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए मस्जिद में आते थे। आज हमने वो सारे तरीके छोड़े हुए हैं। तो अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएंगे तब ही हमारी कामयाबी, वैसे हमारी कामयाबी नहीं है। और एक और बात,
जो बंदा वैसे ही प्रैक्टिसिंग मुसलमान होता है ना, उसके लिए इन झंझटों में पढ़ने के चक्कर ही कोई नहीं कि वो देखे कि ये कौन सी फजीलत वाली रात है, ये कौन सी क्या रात है। देखें, जो बंदा प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, जो कि वाकई ही दीन इस्लाम पे अमल करने वाला है, तो उसके लिए परेशानी है ही नहीं है कि आज खास रात है, ये मुझसे गुजर ना जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो वो गोया ऐसे कुछ आधी रात इबादत की, और जिसने फजर की नमाज जमात के पास उसने गोया आधी रात की इबादत की। तो जो बंदा फजर की इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े, फिर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, इन दो जमातों को जिसने पा लिया तो उसे सारी रात जागने का स्वाब मिल गया उसको, तो उसको और क्या चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान बने तो आपके लिए हर चीज़ हर दिन एक जैसे ही होगा। जैसे फारसी के मकूल है ना कि हर शब कदर है, कि हर रात ही शब कदर है। ये तुम्हारी नीयत पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारे मांगने पे डिपेंड करता है। देखें ना, अब ये शब बरात के ऊपर जो फजीलत है कि अल्लाह दुनिया आसमान दुनिया पे नाजिल होते हैं, वहाँ पे आते हैं मगरिब से फजर तक, लेकिन डेली पूरा सारा साल ही अल्लाह जो है वो तहज्जुद के वक्त जो है सुनता हर एक की। तो हमें चाहिए कि हम डेली का मामूल बनाएं। जब आप डेली का मामूल बना लेंगे तो उसमें शब कदर की बातें भी हो जाएंगी। अगर हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान बन जाएंगे तो शब बरात भी उसके अंदर आ जाएगी। तमाम फजीलत की रातें हमें वैसे ही मिल जानी है। तो बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को तलाश करें, और इन चीज़ों की वजह से ये होता है कि दूसरे जो आवाम है वो अमल से दूर होना शुरू हो जाते हैं। उनको पता है कि रात को इबादत की सारे मामला जो है वो हल हो जाएंगे। तो ये तो ठीक है, रात को किसी किस्म की कोई जो है ना खसूसी इबादत नहीं है। जो आप कर सकें वो करें और अल्लाह से तौबा करें, और तौबा उसी की कबूल होती है, दुआएं उसी की कबूल होती हैं जिसका खाना भी हलाल हो, जिसका पीना भी हलाल हो, और जिसकी सारा कुछ हलाल हो, यानी लिबास भी हलाल हो, तो उसकी दुआ कबूल होती है, वरना उसकी दुआ रद्द कर दी जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि रोज़ा जो 15 का है वो रखना है कि नहीं रखना। देखिए, इसके बारे में सिर्फ एक ही हदीस है जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, और ये भी इसकी सनद भी ज़ईफ़ है, लेकिन मैं फिर भी सुना रहा हूँ कि उस हदीस के अंदर हज़रत अली ने फरमाया कि क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, कि शाबान के जब निस्फ़ होता है तो रात को तुम इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। अब ये जो रोज़ा सिर्फ एक ही हदीस है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसको लें कि इसी को लाजिम कर दें कि रोज़ा रखना है, तो और उसको लाजिम कर दें कि दूसरों पे जो ना रखे और उसको बुरा भला कहेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। एक बात याद रखें, एक इनफरादी आपका अमल है, उस पर आपकी पकड़ नहीं हो सकती, वो हो तो आपका अपना अमल करें। लेकिन अगर आप एक ऐसा अमल जो कि दीन के अंदर नहीं है, या जो सही असनाद के साथ नहीं है, या जिसके मुस्तनद कोई सबूत नहीं, और आप उसको खुद करते हैं और दूसरों पे भी लाजमी ठोसते हैं, तो ये गलत हो जाता है। और ऐसी चीज़ें जो कि दीन में लाजमी ना हो और आप उसको लाजिम कर लें, तो ये बिदअत के अंदर भी आ सकती हैं। तो अगली बात यह है कि रोज़ा जो है, अब देखें कि अगर 15वें शाबान को जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाला, उसका तो ये वैसे ही रोज़ा उसमें शामिल हो जाता है। अब देखें ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयाम बेस के अंदर यानी 13, 14, 15 को रोज़ा रखते थे। तो अब ये 15वीं का रोज़ा है, तो इसका मतलब है जो उस हदीस पे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करता है उसको वैसे ही ये मिल गया। अच्छा, इसके अलावा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर वाले दिन और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। हमारे लिए ये है कि इस मरतबा जो कल आने वाला जो 15वीं शाबान है, उसमें वो जुमेरात भी है, वो जुमेरात वाली सुन्नत पे भी अमल, 15 शाबान वाली यानी 15वीं का रोज़ा उस सुन्नत पे भी अमल हो जाएगा। और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा कसरत के साथ जो रोज़े रखते थे वो शाबान के अंदर रखते थे, तो उस हदीस पे भी अमल हो जाएगा। लेकिन ये उन लोगों के जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान और सुन्नत के साथ अमल करने वाले हों, तो उनके लिए वैसे ही बड़ी आसानी, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ही उनको मिल जाती हैं, उनको फिर तलाश करनी नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान बने, हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को लेके आएँ, क्योंकि उनके तरीक़ों के अंदर ही हमारी निजात है, हमारी कामयाबी है। तो हर शब जो है वो शब कदर ही है, अगर हम अपनी नीयतों को ठीक कर लें, अपनी इबादत को ठीक कर लें और अपने अल्लाह के सामने झुक जाए, अपने गुनाहों पे तौबा कर लें। और ये तौबा वाली रात है, ठीक है, इसको कहते हैं लैलतुल बराअ भी कहते हैं, लैलतुल बराअ यानी शब बरात, कि इसके अंदर जो है वो तौबा कबूल होने हो जाती है। अच्छा, ये शाबान, ये शब बरात की बातें हो रही, लेकिन शाबान पूरे महीने की जो फजीलत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये शाबान के बारे में मतलब उनसे आपसे पूछा कि क्या बड़ी कसरत से रोज़े रखते हैं। इसके अंदर सुन निसाई के अंदर हदीस मौजूद है 2357 जो है, उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप सल्लम आप तो बड़ी कसरत से रोज़े रखते हैं, किसी और महीने में नहीं रखते। तो आप सल्लम ने एक बड़ा
नुक्ता बयान किया। आपने फरमाया कि शाबान के महीने में लोगों के आमाल को जो है वो अल्लाह के यहाँ पेश किया जाता है। ऊपर से जो फैसले हैं वो इसमें नहीं होते, ऊपर से जो फैसले आते हैं वो शब कदर में होते हैं। यहाँ से जो चीज़ जाती है इंसान का नामा अमाल, जो पूरे साल का जो रिकॉर्ड जाता है, वो इस हदीस शरीफ पर बिल्कुल सही हदीस है, सनद के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से सही हदीस में फरमाते हैं कि इस शाबान के अंदर जो है वो नामा अमाल को अल्लाह के यहाँ पेश किया जाता है। और मैं देखता हूँ कि लोग जो है इसमें गफलत बरतते हैं, यानी रजब और रमज़ान के दरमियान में जो महीना है इसमें नामा अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं और लोग इसमें जो है वो गफलत बरतते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि जब मेरा नामा अमाल अल्लाह के यहाँ जाए तो मैं उस वक़्त रोज़ा रखे हुए, यानी रोज़ा रखने वालों में से हूँ, और जब मेरा नामा अमाल पेश हो। तो इस लिहाज से शाबान का पूरा महीना रोज़े रखने के लिए है। आप रोज़े रखें, अगर 15वें में रखेंगे तो 3-7 और रख लें, इस पे भी उस पर भी अमल हो जाएगा, तो ये ज़ईफ़ और उस सारे चक्रों से निकल जाएंगे। जब सही हदीस के ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे तो आज की गुफ्तगू बस इधर ही इसको ख़त्म करते हैं। और हाँ, मुझे याद आया कि इसके अंदर कोई हलवे पकाना कोई लाजमी नहीं है, और सबसे बड़ी जो खराफात है यहाँ पे पटाखे चलाते हैं, ये तो वैसे ही अल्लाह से गाफिल बंदे को कर देते हैं। तो ये जितनी बाकी चीज़ें वो सारी की सारी कोई दीन में नहीं है, और जो लोग करते हैं कि उनको तो यही कहूँगा कि भाई इन चीज़ों से बाज आ जाए, क्योंकि अल्लाह को राज़ी करना है तो अल्लाह को राज़ी करने का एक ही तरीका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाया जाए। अल्लाह के नबी के तरीके को अपनाएंगे तो सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे, नबी के तरीके को छोड़ देंगे तो नाकामी ही नाकामी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।